लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चांद ज्यादा रोशन और बड़ा। शहरियों ने रवा साल के पहले ब्लू मून का नजारा किया। सुपर ब्लू मून ने रात 11:26 पर मुखड़ा दिखाना शुरू किया। साल 2024 के मजीद 3 सुपर मून्स 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को दिखाई देंगे। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के मुताबिक रवा साल के बाद सुपर ब्लू मून जनवरी 2037 तक नहीं आएगा। लाहौर में एक बार फिर मानसून के तूफानी स्पेल की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, केनाल रोड, फेरोजपुर रोड, मॉडल टाउन और टाउनशिप के इलाकों में बादल बरस पड़े। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, हर तरफ पानी ही पानी। महकमा मौसमियात की अगले 3 रोज तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। बुशरा बीबी और नजम साकिब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत आलिया को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत उस्मा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। अदालत आलिया के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। 29 मई और 25 जून का हुक्म इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ऑडियो लीक्स केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। नजम साकिब और बुशरा बीबी को नोटिस जारी। 29 मई के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनी को फ़ोन कॉल्स और डाटा रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। 25 जून के हुक्मनामे में कानून के बगैर फ़ोन टैपिंग के अमल को गैर कानूनी करार दिया था। क्या हाई कोर्ट ने यह तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईम अख्तर खान ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो केस के मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्हीं ने लीक की हो। कहा कि क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। समाअत जारी रखने की इजाज़त। नैब से बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त की समाअत की। मुझे मिलिट्री कोर्ट मुंतकिल करने के लिए फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। बानी PTI की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह सब इसलिए किया जा रहा है कि काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिल रही। इन्हें खदशा है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद न हो जाए। अगर हमूदुर रहमान की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो इलेक्शन हो जाता और मुल्क में 3 मार्शल भी न लगते। बानी PTI ने कहा कि अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला दे दिया है। जो तहरीक इंसाफ को तोड़ना चाहते हैं वो अहमक हैं। पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। शहबाज शरीफ इलेक्शन में डिबेट करवाने और कुछ दिखाने का कह रहे थे। अब कराची आए तो उन्हें अपने अस्पताल जरूर दिखाएं। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हिदायत। तकरीब से खिताब में बोले सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता। सुबह पंजाब के अस्पतालों से मुतालिक मदद के लिए भी तैयार हैं। बोले हम चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। सिंध हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि हम मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लगाते। अल्फाज से ज़्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं काम करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ को मरी में उनके चाहने वालों ने सड़क किनारे रोक लिया। मोहब्बत भरे जज्बात का इजहार, सेल्फियां भी बनवाई। कहा कि जिएंगे मरेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक आपको वज़ीर आज़म के तौर पर ना देख लूं। लैया के नौजवान की दुआ।
1 यूनिट से लेके 200 यूनिट तक वाले जितने भी सार्फिन हैं 50 अरब रुपए की खतीर रकम से सब्सिडी दे के 4 से 7 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया जून, जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए। उसके बाद पंजाब हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया, 45 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक के सार्फिन को। तमाम सूबाई हुकूमतों के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो फर्दर रिलीफ दे सकते हैं। इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों पर रिलीफ दिया, तनकीद करने की बजाय उसे सराहा जाना चाहिए। दीगर सूबे भी अपने आवाम को ऐसा रिलीफ दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उम्मीद थी नाइमुर रहमान और सिंध हुकूमत इसे सराहेगी, लेकिन उस पर बातें शुरू हो गईं। वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में 1 यूनिट से लेकर 200 यूनिट तक के तमाम बिजली सारिफीन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। ये रकम तरक्याती बजट से कटौती करके बिजली के बिल्स में रिलीफ के लिए दी गई। पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सपूत पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास वतन की मोहब्बत में सरशार इस नौजवान ने गद्दार इंस्ट्रक्टर की तरफ से पाकिस्तानी तैयारा भारत ले जाने का मंसूबा खाक में मिला दिया। जहाज और जान कुर्बान कर दी, लेकिन दुश्मन का मंसूबा मुकम्मल नहीं होने दिया। अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले राशिद मिन्हास को निशान हैदर से नवाजा गया। आज उनका यौम शहादत है।